हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूं, नोमेनक्लेचर का ही है पार्ट है वो। फंक्शनल ग्रुप में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड पढ़ा दिया है। सबसे पहले यह बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे की बातों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आशा करता हूं कि आप कॉपी में लिख रहे होंगे और सब क्वेश्चंस को ढंग से समझ रहे होंगे और अच्छे से बना भी रहे होंगे उसको। तो उसी तरीके से आज मैं आपको आगे एक बात पे चर्चा करना चाहता हूं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। इंफॉर्मेशन यह है कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं केमिस्ट्री का, अगर उनके घर में या कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, कंपटीशन एग्जाम का, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी का तैयारी अगर करते होंगे, तो एक मेरा ही अपना एक और चैनल है जिसका नाम है जेएमएस मिशन। ध्यान से सुनिएगा, मेरा ही अपना एक चैनल है जिसका नाम है जेएमएस मिशन, जिस पे मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री, आप लोग भी देख सकते हैं, अपने देश का इतिहास जानना कोई बुरा बात नहीं है, जिसपे मैं मॉडर्न हिस्ट्री और करंट की बातें लेके चल रहा हूं। साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी उसमें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने उस चैनल को, मेरा ही चैनल है और आप ही के सपोर्ट से मैं बढ़ूंगा, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार बिना भक्त का भगवान कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट है या फ्रेंड है या कुछ मतलब रिलेटिव हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करने पे जरूर है कि मैं जरूर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपका सपोर्ट मांग रहा हूं, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। इसके लिए मेरे दो चैनल हैं, एक जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस और एक जेएमएस मिशन। ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब पढ़ाए जा रहे हैं आपको पार्ट्स। और एक जेएमएस केमिस्ट्री है कि जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस है, जिसपे मैं जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर दे, और अगर आपने जेएमएस मिशन वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे 12th में है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कर दे। आपके चैनल से सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत फायदा होगा और लगेगा कि मैं काम और मेहनत से करूं। और जो भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम का, आप उनको इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को देख सके और पढ़ सके। और जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको भी ये चीज बताइए, है ना। मैं आपका इसके लिए आभारी रहूंगा, आप प्लीज इस काम को करिए। चलिए, अब आगे की बातों पर चर्चा की जाती है। हम लोग देख रहे थे, साइनाइड पढ़ लिए हैं, हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अल्डिहाइड। ठीक है, जिसका नाम है अल्डिहाइड। तो अब बात अगर अल्डिहाइड पे की जाए तो अल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है, अल्डिहाइड का होता है CHO। मतलब इस तरीके से पहचानने को अगर कोई बोलेगा तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। और आप देख रहे होंगे कि इनमें भी कार्बन है, मतलब क्या कि ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। इनमें भी कार्बन है, मतलब ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि चूंकि आप जानते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स सेकेंडरी है, आपको पहले से पता है। सफिक्स प्राइमरी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। जो बच्चे अल्डिहाइड का वीडियो देख रहे हैं, अगर पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है उन्होंने, तो मैंने पहले वाले सारे पार्ट 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप देखिए। 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, आप आसानी से चाहेंगे तो 2 दिन में कवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप उसको कोशिश कीजिए। तो ये भी सफिक्स सेकेंडरी है, लेकिन चूंकि यह कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब क्या कि इसके सफिक्स 2 होंगे। तो एक कौन सा होगा जब इसका कार्बन मेन चेन में हो, और एक कौन सा होगा जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं हो। तो क्या होगा देखिए, तो यहां लिखेंगे व्हेन कार्बन इन मेन चेन। अगर इनका कार्बन मेन चेन में नहीं है,
तो सॉरी इनका कार्बन मेन चेन में है तो इनके लिए यूज होगा एल। ठीक है, इनके लिए यूज क्या होगा एल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता था ओइक एसिड। ठीक है, उसी प्रकार इनके लिए क्या होगा एल। दूसरा वाला देखिए, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, मतलब जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं हो लेकिन वह सफिक्स की तरह ही काम करे तो इसके लिए यूज होगा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होगा बताइए, कार्बल्डिहाइड, जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं हो तब, लेकिन किसके रूप में यूज हो, सफिक्स के रूप में। क्यों यूज हो, पीछे वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, अभी हम लोग अल्डिहाइड पे ही चर्चा करेंगे। जब यह प्रीफिक्स के रूप में यूज हो तो इसका नाम होगा फॉर्माइल। जब यह प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो इसका नाम होगा फॉर्माइल। तो अब देखिए कि अल्डिहाइड मतलब CHO, ठीक है, और सफिक्स चूंकि यह कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए इसको दो तरीके से सफिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। पहला क्या, जब इसका कार्बन मेन चेन में होगा तब। दूसरा क्या, जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तब। तो कार्बन मेन चेन में होगा तो एल होगा, मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड होगा। ठीक है, लेकिन वह सफिक्स के रूप में यूज होगा। और जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो उसका नाम होगा फॉर्माइल। ठीक है, तो आप इजिली इसको समझ गए होंगे और नहीं इस पे बात को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम्पल मैं कराऊं तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एग्जाम्पल पे चर्चा करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप कॉपी पे जरूर लिखिए। ऑर्गेनिक का कॉपी अलग बनाइए, टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, इसलिए सब बातें एक एक करके पढ़ाई जा रही है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आप गौर कर रहे होंगे कि आपको दिखा होगा कि ये अल्डिहाइड है, CHO अल्डिहाइड है, और इनका कार्बन हम मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 2 3 4 काउंट हो रहा है वहां से। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो काउंट वहीं से होगा। चलिए अब बताइए प्रीफिक्स इसमें है नहीं है, फॉर्मूला वही है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब 4, तो 4 के लिए होगा ब्यूट। और सब देखिए 4 के लिए होगा ब्यूट, और सब देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है। ये फंक्शनल ग्रुप इसका अपना डबल बॉन्ड वाला है, तो आप प्लीज इसको ना देखें। इस चेन में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन। सफिक्स प्राइमरी हो गया। अब सफिक्स सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी मतलब 1। और आपको पता होगा कि जब इसका कार्बन मेन चेन में हो तो क्या लगेगा, तो एल लगेगा। तो एल, एक चीज एक रूल और पढ़ा है आपको कि जब ये ए हो, वाई हो, आई हो, पढ़ाए होंगे आप, पढ़े होंगे, पहले ही पढ़े होंगे, तो इसके पहले वाला ई हट जाता है, मतलब ये हट जाएगा और इसका सही नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1Al। ठीक है, ये आप रूल पढ़े हैं। दूसरे क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें, अगर दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़े, ठीक है, तो आप देखिए यहां से काउंटिंग कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या नाम होगा बताइए, प्रीफिक्स है क्या, नहीं है प्रीफिक्स। चलिए आपके थोड़ा क्वेश्चन से यहाँ प्रीफिक्स दे दिया, ये 3 हो गया, तो क्या होगा, प्रीफिक्स एक कार्बन वाला है इसलिए इसका नाम क्या होगा बताइए, 3 मिथाइल होगा ना, 3 मिथाइल। उसका प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब कितना है, तो 5 तक है, तो 5 के लिए पेंट। सब सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए पेंटेन। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए पेंटेन। अब कितने पे बताइए, तो एक 1 पे है, एक कितने पे, 5 पे, तो 1 और 5। चूंकि 2 कार्बोक्स 2 अल्डिहाइड है इसलिए डाई, 2 अल्डिहाइड है इसलिए क्या होगा, डाई। तो क्या होगा बताइए, 3 मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई Al।
डाई होगा, चूंकि ये 2 का अल्डिहाइड है इसलिए डाई होगा। अब देखिए, अब इस ई को नहीं हटाना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ए था तब हटाए, लेकिन यहाँ पे तो डी है इसलिए ये नहीं हटेगा। तो ये हम कुछ प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब वेराइटीज हैं और जो शुरू से देखते आ रहे हैं पक्का उनको अब बहुत आसान लगने लगा होगा। ये नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक बहुत इजी, आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, एनसीईआरटी से नंबर लिखवा दूंगा, आप उसको घर पे जाके 12th की बुक की बात कर रहा हूँ, आप उसको घर पे जाके सॉल्व करिएगा, आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बातों पे चर्चा की जाती है। ये एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए देखिए, अब बात हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा है। अब आप देखिए कि इसका कार्बन जो है ये सफिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है रिंग से, ये सफिक्स है, लेकिन इसके कार्बन को हम मेन चेन में नहीं रख सकते। अर्थात ये सफिक्स तो है लेकिन इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है। गिनती यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स है नहीं तो प्रीफिक्स भी लगा दीजिए, आपको समझ सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं। यहां लगा दिए तो क्या होगा बताइए, 3, तो होगा इसका 3 मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, चूंकि रिंग है इसलिए क्या होगा बताइए, साइक्लो। 3 मिथाइल साइक्लो, 6 का मतलब हेक्स। सफिक्स प्राइमरी मतलब सब सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लो हेक्सेन। और उसके बाद कितना पे है, 1 पे, तो साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1। और 1 क्या है, तो अल्डिहाइड है। तो बताइए, आप पढ़े हैं कि सफिक्स है लेकिन इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, तो क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आप पढ़े हैं बात को। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। आसान लग रहा है आपको, इजीली क्लियर हो रहा है ना। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप देख रहे होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो गिनती तो हम लोग यहीं से ब्रिज से ही करते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स है नहीं है, सीधा क्या है, सीधा रिंग है, तो क्या लगेगा बताइए, तो बाईसाइक्लो। ठीक है, बाईसाइक्लो XYZ। XYZ का मतलब 1 2 3 4 X, 1 2 3 4 Y। और चूंकि इसमें कुछ नहीं है तो बाईसाइक्लो 440, तो बाईसाइक्लो 440 हो गया। अब 10 है तो 10 के लिए क्या लगता है बताइए, डेक। और सभी सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन डेक 8 ENE, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ENE के बाद 3 कॉमस, देखिए हमने सफिक्स प्राइमरी कर लिया, सफिक्स सेकेंडरी 3,4 डाई। ये चूंकि सफिक्स है लेकिन से कार्बन मेन चेन में नहीं है, तो डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अगर एक चीज और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि कार्बन एक, देखिए तो यहां पे क्या हो रहा था कि बाईसाइक्लो 440 डेक 8 ENE हो गया, 8 डबल बॉन्ड का पोजीशन है ना। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है, लेकिन डबल बॉन्ड हमेशा कम नंबर वाला ही काउंट होता है, पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में। 18 3 4 डाई कार्बल्डिहाइड। अच्छा, एक चीज और सोचिए, एक चीज और सोचना है, बड़ा इजी सा बात है, आपको समझ में आएगा। क्या सोचना है वो बता दूं। एक चीज और यहाँ एक बात है कि अगर मान लीजिए कि इस डाई, यहाँ पे एक ही एल्डिहाइड होता, यहाँ पे एक ही एल्डिहाइड होता, तो अगर एक ही होता तो यहाँ पे कार्बल्डिहाइड होता। ठीक है, 2 है तो क्या होता, डाई कार्बल्डिहाइड। तो ये सब छोटा छोटा चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब आगे की बातों पे मैं चर्चा करूंगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखते हैं, एक चीज दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको, देखिए अब आपको एक चीज बड़ा आसान समझ में आएगा। ये दोनों का कार्बन मेन चेन में नहीं है, लेकिन है तो सफिक्स। लेकिन अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और CHO, ये समझिएगा, बहुत ये अच्छे से समझिएगा, ये समझिएगा तो क्वेश्चंस और आसान होगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे CHO है, तो ये वाला अल्डिहाइड है, आप जानते हैं, और ये वाला भी आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पता है आपको ये बात, ठीक है। ये अल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एक बात बता रहा हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं वो लिस्ट दे दूंगा आपको, ये बोर्ड पे भी बता दूंगा, एक भी लिख दूंगा, ठीक है। वो बड़ा आसान सा बात है, ऐसे ऑर्डर वाइज ही पढ़ रहे हैं हम लोग, टेंशन वाला चीज नहीं है, ध्यान सुनिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड इससे ज्यादा पावरफुल है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि दो फंक्शनल ग्रुप या 3 या जितना भी हो फंक्शनल ग्रुप हो, तो अगर उसमें किसको मेन माना जाए, किसको ब्रांच माना जाए, मेन तो एक ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 मेन हो जाएगा, नहीं, मेन एक ही होगा। देखिए गार्जियन अगर एक ही है घर में तो घर जल्दी नहीं टूटेगा, अगर 4 गार्जियन है तो टूट जाएगा। तो वही नोमेनक्लेचर का रूल है। रूल क्या है कि गार्जियन एक ही होगा, जब भी होगा तो एक ही गार्जियन होगा। ये दूसरा वाला बाकी सब प्रीफिक्स, मतलब मेन चेन एक ही है, बाकी दूसरा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर अधिक है, अर्थात कि इस यहाँ पे काम करेगा सफिक्स का और यहाँ काम करेगा प्रीफिक्स का। तो जब भी आप सुन लीजिए ध्यान से, जब भी आपके सामने फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक आए तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर का एक लिस्ट है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी अधिक है। जिसकी प्रायोरिटी अधिक होगा वही एकमात्र में सबसे अधिक होगा, वही मेन होगा, बाकी सब प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। तो ये हो गया सफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी अधिक है। गिनती यहीं से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। अब तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो प्रीफिक्स तो यही है, तो बस लिखिए। तो याद 3 पे तो क्यों प्रीफिक्स हुआ समझ में आ गया होगा। ये प्रीफिक्स है, तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड जो प्रीफिक्स के रूप में होता है इसका नाम होता है फॉर्माइल, होता है। तो क्या नाम होगा? 3 फॉर्माइल, ठीक है। और 3 प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद वर्ड रूट। तो चूंकि वर्ड रूट रिंग वाला है इसलिए लगेगा साइक्लो, तो 3 फॉर्माइल साइक्लो। और 6 के लिए लगता है हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए लगेगा एन। हेक्सेन, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना पे है? तो 1 पे है। और याद करिए कि ये है तो सफिक्स, लेकिन इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है। तो क्या लगेगा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन चेन में होता तो लगता ओइक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, या जिसको आप समझ गए होंगे। फंक्शनल ग्रुप का केस एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक और होता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला, जो आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया है। ऐसा क्वेश्चन भी होता है, आप जानते होंगे कि अगर यहाँ CH2 है, यहाँ पे CH2 CHO है, तो याद करिए आपको पढ़ाया है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको बनाइएगा। जो साइनाइड देखे होंगे वो इसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। बनाइए, बना के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। साइनाइड वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड सब में बता दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आप बताएंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि एग्जाम में ये 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, यही सेम क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम का मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो IIT नहीं उतना नोमेनक्लेचर पूछता है, लेकिन इन्हें नहीं पूछता तो नहीं थोड़ी पढ़ना। ये नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा चीज था। अल्डिहाइड आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चर्चा की जाएगी, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बताइए।
और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और दिया है कि जेएमएस मिशन वाला चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।